नमस्कार साथियों, आइए आपका स्वागत है हमारे YouTube के चैनल आदित्य स्टडी ग्रुप में। और आज हम करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का पार्ट 2। अगर आपने केमिस्ट्री पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न, एमोनिया जिसका फॉर्मूला है NH3 इज सिंथेसाइज थ्रू। तो एमोनिया किस प्रोसेस के थ्रू बनाई जाती है? तो एमोनिया बनाई जाती है हेबर्स प्रोसेस के थ्रू। हेबर्स प्रोसेस को आर्टिफिशियल नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस भी कहा जाता है। दोस्तों, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि हेबर्स प्रोसेस के दौरान कैटलिस्ट का नाम बताइए। तो देखो दोस्तों, कैटलिस्ट वो होता है जो किसी रिएक्शन को तेज या धीमे कर देता है। और हेबर्स प्रोसेस के दौरान आयरन और वैनेडियम ऑक्साइड दो टाइप के कैटलिस्ट इस्तेमाल किए जाते हैं। बहुत बड़े लार्ज स्केल पर एमोनिया की प्रोडक्शन के लिए आयरन कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि यह सस्ता पड़ता है। नेक्स्ट, क्लोरीन इज यूज टू प्रिपेयर। तो क्लोरीन का इस्तेमाल होता है किस लिए? तो क्लोरीन का इस्तेमाल पीवीसी और इंसेक्टिसाइड को बनाने के लिए होता है। अब ये पीवीसी क्या होता है? तो दोस्तों, पीवीसी की फुल फॉर्म है पॉलीविनाइल क्लोराइड। और अगर क्लोरीन की बात की जाए तो क्लोरीन एज ए डिसइंफेक्टेंट यूज होता है। आपने देखा होगा दोस्तों, जब खराब पानी आता है तो उसमें क्लोरीन की टैबलेट डाल दी जाती है, जिससे जो साफ पानी होता है वो ऊपर रहता है और जो गंदगी होती है वो तली में बैठ जाती है। साथ ही अगर क्लोरीन की बात की जाए तो क्लोरीन वॉज ऑल्सो यूज्ड एज अ केमिकल वेपन इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान क्लोरीन को एज अ केमिकल वेपन यूज किया गया था। और क्लोरीन का सिंबल है Cl और इसका एटॉमिक नंबर है 70। नेक्स्ट, विच कैटलिस्ट इज यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ वनस्पति घी। देखो दोस्तों, वनस्पति घी बनाने के लिए कौन से कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है? तो वनस्पति घी बनाने के लिए इनमें से किसी भी एक कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि है निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम। अब वनस्पति घी को एक प्रोसेस के दौरान बनाया जाता है जिसका नाम है हाइड्रोजिनेशन। जो नेचुरल घी जो हमें प्राप्त होता है उसको सिंथेसाइज करके वनस्पति घी उसमें कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट, विच कैटलिस्ट इज यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ सल्फरिक एसिड बाई कॉन्टैक्ट प्रोसेस। अब देखो दोस्तों, सल्फरिक एसिड जिसका सिंबल है H2SO4 और ये बनाने के दौरान, ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस के दौरान से बनाई जाती है और इसको बनाते वक्त प्लेटिनम नाम का कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जाता है। देखो दोस्तों, सल्फरिक एसिड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो परीक्षा में पूछी जाती हैं वो ये हैं कि सल्फरिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज किंग ऑफ केमिकल। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि इनमें से कौन सा किंग ऑफ केमिकल है। तो सल्फरिक एसिड किंग ऑफ केमिकल है। अगर कंसनट्रेटेड सल्फरिक एसिड की बात की जाए तो ये 98% होता है वाटर में। अगर कंसनट्रेटेड एसिड बनाने की बात की जाए उसमें 98% होता है। और सल्फरिक एसिड यूज होता है फर्टिलाइजर्स में। अगर सल्फरिक एसिड की कॉन्टैक्ट प्रोसेस की बात की जाए तो जब सल्फरिक एसिड बनाया जाता है तो इसके साथ ही हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस होती है। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस के दौरान कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, तो हाइड्रोजन गैस ही प्रोड्यूस होती है। हाइड्रोजन गैस जिसका सिंबल है H और एटॉमिक नंबर है 1 और इसकी सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होती है। नेक्स्ट, केमिकल नेम ऑफ पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड का केमिकल नेम क्या है? तो पिक्रिक एसिड का केमिकल नेम है ट्राइनाइट्रोफिनोल। और दोस्तों, ये ट्राइनाइट्रोफिनोल का इस्तेमाल क्या है? तो ये मेडिसिन इंडस्ट्री में एज ए एंटीसेप्टिक यूज होती है। साथ ही दोस्तों, ये एज ए एक्सप्लोसिव भी इंडस्ट्री में यूज की जाती है। नेक्स्ट, विच इज नोन एज लाफिंग गैस। तो लाफिंग गैस को और किस नाम से जाना जाता है? तो लाफिंग गैस को नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है और इसका केमिकल फॉर्मूला आपके सामने है, जो कि है N2O। और नाइट्रस ऑक्साइड इस्तेमाल की जाती है डेंटिस्ट के द्वारा ताकि पेशेंट्स को सीडेट किया जा सके आसानी के साथ, उनके जो दांतों में जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर किया जा सके। नेक्स्ट दोस्तों, क्लोरोफॉर्म इन सनलाइट फॉर्म्स पॉइजनस गैस। तो क्लोरोफॉर्म सनलाइट की प्रेजेंस में कौन सी पॉइजनस गैस बनाती है? तो दोस्तों, ये बनाती है फोस्जीन।
और इसका केमिकल फॉर्मूला है COCl2। क्लोरोफॉर्म को एक और नाम दिया गया है दोस्तों, जो कि है ट्राइक्लोरोमीथेन, जिसका केमिकल फॉर्मूला है CHCl2। नेक्स्ट, प्लेटिनम इज ऑल्सो कॉल्ड। तो प्लेटिनम को और क्या कहा जाता है? तो प्लेटिनम को गोल्ड दोस्तों व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। और इसको व्हाइट गोल्ड क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सफ़ेद रंग का होता है, इसमें कुछ मात्रा में गोल्ड मिला होता है। सारा गोल्ड नहीं होता है दोस्तों, कुछ मात्रा में होता है। और गोल्ड के साथ इसमें निकल, सिल्वर और पैलेडियम नाम के मेटल भी मिलाए जाते हैं। नेक्स्ट, विच मटेरियल इज यूज्ड इन मेकिंग ऑफ सेफ्टी मैचिस। तो देखिए दोस्तों, माचिस को बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो माचिस को बनाने में दोस्तों रेड फॉस्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है। अब फॉस्फोरस की बात की जाए तो इसका एटॉमिक जो सिंबल की बात की जाए वो है P, और एटॉमिक नंबर की बात की जाए तो वो है 15। साथ ही दोस्तों फॉस्फोरस दो टाइप का होता है, एक तो रेड फॉस्फोरस और एक वाइट फॉस्फोरस। जो वाइट फॉस्फोरस होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है, लगभग 44 डिग्री सेल्सियस। इसलिए गर्मियों में अगर वाइट फॉस्फोरस का इस्तेमाल हम माचिस में करेंगे तो गर्मियों में वह खुद ब खुद आग पकड़ सकता है। इसलिए हम माचिस में रेड फॉस्फोरस का इस्तेमाल करते हैं, जिसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 590 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, नेल पॉलिश रिमूवर कंटेंट्स। तो जो नेल पॉलिश को उतार दिया जाता है तो उसमें क्या मिला होता है? तो उसमें एसीटोन मिला होता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट, विच एसिड इज प्रेजेंट इन ऑरेंज। तो ऑरेंज में कौन सी एसिड प्रेजेंट होती है? तो ऑरेंज में दोस्तों सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होती है। जैसे कि आपको पता है कि ऑरेंजेस, खट्टे जो फल होते हैं, उनमें विटामिन सी पाया जाता है। साथ ही अगर सिट्रिक एसिड की बात की जाए तो ये सॉफ्ट ड्रिंक और बेवरेजेस में भी इस्तेमाल होती है। परीक्षा में सवाल पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी एसिड सॉफ्ट ड्रिंक में यूज होती है, तो उसका जवाब होगा सिट्रिक एसिड। नेक्स्ट, लेड पेंसिल कंटेंट्स। तो जो लेड पेंसिल होती है, नॉर्मली जो हम पेंसिल इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें क्या होता है? तो उसमें दोस्तों ग्रेफाइट होता है। और ग्रेफाइट की बात, एक दो बातें जो आपको याद रखनी है दोस्तों, कि ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की बात की जाए तो ग्रेफाइट एक गुड कंडक्टर है। साथ ही यह कार्बन का एलोट्रोप है। अभी एलोट्रोप क्या होता है दोस्तों? तो एलोट्रोप उस मेटल्स की अलग अलग फॉर्म्स को कहा जाता है जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज तो चेंज हो जाती है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती है। नेक्स्ट, विच गैस इज यूज्ड इन फिलिंग इलेक्ट्रिक बल्ब्स। तो दोस्तों जो इलेक्ट्रिक बल्ब्स होते हैं तो उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो उसमें दोस्तों आर्गन गैस भरी जाती है। और आर्गन के बारे में एक बात मशहूर है दोस्तों, ये नोबल गैस है। साथ ही आर्गन का इस्तेमाल फ्लोरोसेंट लैंप में भी किया जाता है। आपने सुनी होगी दोस्तों CFL, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, तो उसमें आर्गन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, आर्गन के बारे में एक और बात कि यह एयर में पाई जाने वाली तीसरी सबसे ज़्यादा गैस है। सबसे पहले तो नाइट्रोजन पाई जाती है करीबन 78%, ऑक्सीजन पाई जाती है करीबन 21%, और उसके बाद अगर किसी गैस का नंबर आता है तो वो है आर्गन। नेक्स्ट, लाइटेस्ट मेटल। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा लाइटेस्ट मेटल यानी हल्का मेटल कौन सा है? तो वो है लिथियम दोस्तों। नेक्स्ट, एसिड रेन इज ड्यू टू एयर पोल्यूशन। तो एसिड रेन एयर पोल्यूशन के कारण होता है। तो इस एयर पोल्यूशन में कौन कौन से सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से एसिड रेन होता है? तो ये हैं दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। और अगर बात की जाए इन दोनों गैसों की, तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है यह वोल्केनिक इरप्शन में निकलती है दोस्तों। पूछ सकते हैं कि परीक्षा में कि वोल्केनिक इरप्शन के दौरान कौन सी गैसें निकलती हैं। अगर सभी गैसों की बात की जाए वोल्केनिक इरप्शन में, तो इसमें मेनली 3 गैसें निकलती हैं जो हैं, एक तो वाटर वेपर, एक CO2 और एक SO2। अगर एसिड रेन की ही बात की जाए तो आपने न्यूज़ में भी सुना होगा दोस्तों कि ताजमहल धीरे धीरे पीला पड़ता जा रहा है। हालांकि वो संगमरमर का है जो अपने सफ़ेद कलर के लिए काफ़ी मशहूर है, लेकिन एसिड रेन की वजह से उसका रंग थोड़ा थोड़ा पीला पड़ता जा रहा है। और ताजमहल की बात करें तो ताजमहल बनवाया था दोस्तों शाहजहां ने। नेक्स्ट, ओजोन इज। तो ओजोन क्या है?
तो ओजोन डायामैग्नेट है। अब ये डायामैग्नेट क्या है दोस्तों? देखिए दोस्तों, कुछ सब्सटेंस को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो अजीब सा बिहेव करते हैं। डायामैग्नेट का मतलब है कि वे उस मैग्नेटिक फील्ड से दूर भागते हैं। तो ओजोन की बात की जाए तो ओजोन कार्बन का एलोट्रोप है और इसका केमिकल फॉर्मूला है O3। अगर और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की बात की जाए तो जो और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हैं उनमें एग्जांपल है गोल्ड, सिल्वर और कॉपर। ये मैग्नेटिक फील्ड में उसके अपोजिट बिहेव करते हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की तरफ नहीं भागते हैं, दूसरी डायरेक्शन में भागते हैं। साथ ही दोस्तों, ओजोन लेयर जो काफ़ी चर्चा में हमेशा से ही रहा है, उसकी जो परत है वो स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। और साथ ही ओजोन लेयर की परत को नुकसान पहुंचाया जा रहा है CFC से। अब CFC क्या है? तो CFC की फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि रेफ्रिजरेटर में यूज होती है। अब ओजोन लेयर हमारे क्या काम आती है? तो ओजोन लेयर दोस्तों हमें अल्ट्रावायलेट रेस से बचाती है। जैसे कि आपको बताया था, ओजोन लेयर रेफ्रिजरेटर में यूज होती है। अब इसकी जगह फ्रीऑन गैस का इस्तेमाल होने लगा है। नेक्स्ट, पेट्रोलियम इज फाउंड इन। तो पेट्रोलियम किस चट्टानों में पाया जाता है? तो पेट्रोलियम दोस्तों सेडिमेंट्री या हिंदी में बोलेंगे तो अवसादी शैलों में पाया जाता है। हमारी पृथ्वी पर 3 तरीके की चट्टानें पाई जाती हैं, जिनमें नंबर 1 है सेडिमेंट्री अवसादी शैल। अब अवसादी शैलों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है दोस्तों? तो अवसादी शैलों से हमें लाइमस्टोन, चूना पत्थर, नेचुरल गैस, कोयला, यूरेनियम और जिप्सम पाया जाता है। अगर बात की जाए दोस्तों दूसरी चट्टानों की, तो दूसरी चट्टानें इग्नेश आग्नेय चट्टानें, जिससे हमें ग्रेनाइट, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स और स्टैचूज के लिए जो पत्थर होते हैं वो प्राप्त होते हैं। साथ ही अगर तीसरी रॉक्स की बात की जाए तो वो मेटोमॉर्फिक है, जो इसे कायांतरित शैल भी कहा जाता है, और इससे हमें क्वार्ट्स और मार्बल प्राप्त होता है, जो स्टैचूज वगैरह बनाने में काम आते हैं। इनकी डिटेल हम भूगोल जब पढ़ाया जाएगा उसमें अच्छे से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, ऑल नोबल गैसेस आर। तो सभी नोबल गैसेस कैसी होती हैं? तो सभी नोबल गैसेस कलरलेस और ऑडरलेस होती है। ना तो इनमें कोई गंध होती है, ना ही सुगंध, ना ही दुर्गंध, और इनका रंग भी नहीं होता है। और नोबल गैस क्या होती हैं? तो नोबल गैस दोस्तों वे होती हैं जो किसी भी अदर केमिकल के साथ रिएक्शन नहीं करती। उनका ऑक्टेव कंप्लीट होता है, जिसकी वजह से उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना होने की वजह से वे दूसरे मेटल्स के साथ रिएक्शन नहीं करती हैं। नोबल गैस की बात की जाए तो नोबल गैस के एग्जाम्पल कई बार पूछ लेते हैं दोस्तों, तो वे हैं हीलियम, आर्गन, नियोन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडॉन। ये 6 एग्जाम्पल हैं दोस्तों जो आपको नोबल गैसेस के याद रखने हैं। नेक्स्ट, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट। तो दोस्तों कौन सा एलिमेंट है जो अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो वो है दोस्तों ऑक्सीजन। यहाँ एलिमेंट की बात हो रही है दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए परीक्षा की मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट, अगर मेटल की बात हो तो दोस्तों वो है एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम हमें बॉक्साइट ओर से प्राप्त होता है। कई बार पूछा जाता है दोस्तों परीक्षाओं में कि एल्यूमिनियम के ओर का नाम बताइए। और बॉक्साइट सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए वर्ल्ड में कहाँ मिलता है तो वो ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में बॉक्साइट उड़ीसा राज्य में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और एल्यूमिनियम की अगर बात की जाए तो इसे बेयर प्रोसेस से निकाला जाता है। और एल्यूमिनियम की जो प्योर फॉर्म है उसको एल्यूमिना कहा जाता है, जिसका केमिकल फॉर्मूला है Al2O3। नेक्स्ट, द लस्टर ऑफ ए मेटल इज ड्यू टू। तो देखिए दोस्तों, धातुओं में जो चमक होती है वो किस वजह से होती है? तो धातुओं में चमक फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो प्रेजेंस होती है उसकी वजह से होती है। और इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज कौन सा होता है? वो होता है नेगेटिव। और इलेक्ट्रॉन्स की खोज किसने की थी? वो की थी J.J. थॉमसन ने। नेक्स्ट, विच गैस इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर।
तो फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सी गैस इस्तेमाल की जाती है? तो फायर एक्सटिंग्विशर्स में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस्तेमाल की जाती है। अगर CO2 की बात की जाए तो सॉलिड CO2, अगर ठोस CO2 की बात की जाए तो उसे हम ड्राई आइस भी बोलते हैं। साथ ही आपने बचपन से पढ़ते आए हैं कि जब आदमी सांस छोड़ता है तो उसमें CO2 की मात्रा होती है। नेक्स्ट, विच गैस इज यूज्ड इन सिगरेट लाइटर? तो सिगरेट के जो जलाने के लिए जो लाइटर होते हैं तो उनमें कौन सी गैस होती है? तो उसमें दोस्तों ब्यूटेन गैस होती है। और ब्यूटेन गैस की बात की जाए तो ब्यूटेन गैस का इस्तेमाल LPG में भी होता है। LPG की कई बार फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो LPG की फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसमें होती है प्रोपेन और ब्यूटेन। LPG में एक केमिकल मिलाया जाता है दोस्तों, जो उसकी लीकेज का पता लगाया जाता है, जिसका नाम है इथाइल मरकैप्टन। जो LPG में अगर लीकेज होती है, जिसकी महक आती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि LPG गैस सिलेंडर में लीकेज हो रही है। नेक्स्ट, बायोगैस चीफली कंटेन्स। तो बायोगैस में ज़्यादातर क्या होता है? तो बायोगैस में ज़्यादातर दोस्तों मीथेन होता है। अगर मीथेन की बात की जाए, परीक्षा में कई बार सवाल पूछा जाता है, नेम द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन, तो उसमें हमारा जवाब होगा मीथेन। मीथेन से ही रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं दोस्तों, कि मीथेन CNG में सबसे चीफ मात्रा में पाया जाता है। और CNG की फुल फॉर्म की बात की जाए तो CNG की फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। मीथेन को मार्श गैस भी कहा जाता है। आपने सुना होगा, परीक्षा में कई बार सवाल ही पूछ लेते हैं कि दलदली भूमि पर, जहाँ दलदल होता है, वहाँ पर कौन सी गैस पाई जाती है? तो वहाँ पर मीथेन गैस पाई जाती है। साथ ही दोस्तों मीथेन गैस पैडी फील्ड्स, जो धान के खेत होते हैं, उनमें भी मीथेन गैस निकलती है। और जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि इट्स ऑल्सो द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन। अगर सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन की बात की जाए तो वो मीथेन है, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है CH4। नेक्स्ट, केमिकल यूज्ड एज फिक्सर इन फोटोग्राफी। तो फोटोग्राफी में एज अ फिक्सर किसका इस्तेमाल होता है? तो फोटोग्राफी में एज अ फिक्सर सोडियम थायोसल्फेट का इस्तेमाल होता है। जब फोटोग्राफी में लास्ट स्टेज पर होती है और जो फिल्म होती है उसको एक जगह फिक्स किया जाता है ताकि हमारी जो फोटो है वो क्लियर आए, तो वो उसमें सोडियम थायोसल्फेट मिलाया हुआ होता है। नेक्स्ट, एस्पिरिन। अब एस्पिरिन क्या है? तो एस्पिरिन के अगर केमिकल फॉर्मूले की बात की जाए तो एस्पिरिन का कॉमन नेम जो है वो है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। और एस्पिरिन इस्तेमाल होती है पेन रिलीवर में या फीवर को कम करने में। नेक्स्ट, विच इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रेंजर गैस। तो अजीब गैस किसको कहा जाता है? तो अजीब गैस जीनोन को कहा जाता है। जीनोन के बारे में आपने ऊपर पढ़ा कि जीनोन एक नोबल गैस है, तो अब इसको स्ट्रेंजर गैस क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों जैसे कि ऊपर हमने पढ़ा था कि नोबल गैस किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करती है, लेकिन जीनोन की एक अजीब सी बात ये देखने को मिली है कि ये फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है। अगर फ्लोरीन की बात की जाए दोस्तों तो ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। कई बार परीक्षा में पूछा जाएगा विच इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो उसमें आपका जवाब होगा फ्लोरीन। नेक्स्ट, नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर डिराइव्ड फ्रॉम। जो नेचुरल रबर होती है, जो पॉलीमर होता है, वो किससे प्राप्त होता है? वो हमें आइसोप्रीन से प्राप्त होता है। और अगर नेचुरल रबर की बात आ रही है तो नेचुरल रबर हमें लेटेक्स नाम के एक फ्लूइड से प्राप्त होती है, जो पेड़ों की छाल से निकाला जाता है। नेचुरल रबर काफ़ी सॉफ्ट होता है, इसलिए इसके साथ सल्फर मिला दिया जाता है ताकि इससे वल्कनाइज्ड रबर बना दी जाए। इसे वल्कनाइजेशन भी बोलते हैं इस प्रोसेस को। परीक्षा में पूछा जाता है कि वल्कनाइजेशन में नेचुरल रबर के साथ किसे मिलाया जाता है? तो उसके साथ सल्फर को मिलाया जाता है, जिसका सिंबल S होता है और एटॉमिक नंबर इसका 16 है। नेक्स्ट, सल्फर के बारे में एक और चीज़ पूछी जाती है कि सल्फर किस प्रोसेस के थ्रू निकाली जाती है? तो सल्फर फ्रास्ट प्रोसेस के थ्रू निकाली जाती है। और सल्फर के कलर की बात की जाए तो इसका कलर येलो होता है।
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दोस्तों जो मैं बता रहा हूँ, परीक्षा में घुमा फिरा करके इनमें से ही पूछा जाएगा, इसलिए इन सभी पॉइंट्सों को आपको याद भी रखना है। एक दो बार आप और वीडियो को देखेंगे तो ये पॉइंट्स आपके पक्के हो जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट, ऑयल ऑफ विट्रोइल इज ऑल्सो नोन एज, तो किसे ऑयल ऑफ विट्रोइल भी कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है सल्फ्यूरिक एसिड को। पुराने समय में H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को ऑयल ऑफ विट्रोइल कहा जाता था। और जैसा कि ऊपर बताया था दोस्तों कि सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ केमिकल भी कहा जाता है और यह कॉन्टैक्ट प्रोसेस के थ्रू बनाई जाती है। नेक्स्ट, पेपर इज केमिकली, तो अगर केमिकली की बात की जाए रासायनिक तौर पर तो पेपर क्या है? तो पेपर एक सेलुलोज है। ये सेलुलोज क्या है? तो सेलुलोज एक नेचुरल सब्सटेंस है जो कि पौधे और पेड़ों की जो सेल वॉल होती है, जो बाहरी दीवार होती है, उसको बनाने के काम आता है। मतलब पौधे और पेड़ों की बाहरी दीवार सेलुलोज की बनी होती है। साथ ही सेलुलोज पेपर के अलावा प्लास्टिक बनाने में भी काम आता है। नेक्स्ट, इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन ओर, तो दोस्तों आपने देखा होगा कि ओर से जब हम जो उसमें धातु होती है उसको तो निकाल लेते हैं, लेकिन जो उसमें इम्प्योरिटी बच जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको दोस्तों गैंग बोलते हैं। परीक्षा में सीधा आपसे पूछा जाएगा इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन एन ओर इज ऑल्सो नोन एज, तो आपका जवाब होगा दोस्तों गैंग। नेक्स्ट, विच इज ऑल्सो नोन एज मेटल ऑफ फ्यूचर, तो भविष्य की धातु किसे कहा जाता है? तो भविष्य की धातु टाइटेनियम को कहा जाता है। और अब इस टाइटेनियम को ही भविष्य की धातु क्यों कहा जाता है दोस्तों? तो उसके बारे में एक लॉजिक है कि टाइटेनियम सबसे लाइट है, सबसे हल्की है, सबसे मजबूत है और इसमें जंग भी नहीं लगता। इसलिए आजकल टाइटेनियम का इस्तेमाल काफ़ी मात्रा में इंडस्ट्रीज, बिल्डिंग, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उनमें इस्तेमाल होने लगा है, इसलिए इसे भविष्य की धातु कहा जाने लगा है। नेक्स्ट, एफिशिएंसी ऑफ कैटलिस्ट डिपेंड्स ऑन इट्स, जो कैटलिस्ट की एफिशिएंसी है वो किस पर डिपेंड करती है? तो वह दोस्तों मोलिकुलर स्टेट पर प्रेजेंट करती है, या सीधे सादे रूप में कहा जाए तो वह नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर प्रेजेंट करती है। देखिए दोस्तों, जिस कैटलिस्ट में, जिस मेटल में जब से ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वह जल्दी से जल्दी दूसरे फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ मिल करके या तो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा या इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, जिससे उसकी जो एफिशिएंसी है वह बढ़ जाती है और केमिकल रिएक्शन को तेज करने में भी वह मदद करती है। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द एक्सप्लोजन इन माइंस ऑक्यूर्स ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ, तो आपने देखा होगा खदानों में जो एक्सप्लोजन होते हैं वह किसके साथ मिलाने पर किए जाते हैं? तो उसमें दोस्तों मीथेन मिलाई जाती है एयर के साथ और इसका इस्तेमाल खदानों में एक्सप्लोजन करने के लिए किया जाता है। मीथेन के बारे में दोस्तों मैंने ऊपर बताया आपको कि इसे मार्श गैस, दलदली गैस भी कहा जाता है। ये सीएनजी में इस्तेमाल होती है और ये सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन भी है। नेक्स्ट, विनेगर इज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, तो विनेगर जो है एक्वस सॉल्यूशन है, किसका है? तो ये एसिटिक एसिड का है। अब विनेगर होता क्या है दोस्तों? तो विनेगर इज यूज्ड एज अ फ्लेवरिंग एजेंट। आपने देखा होगा दोस्तों सलाद वगैरह के ऊपर विनेगर डाला जाता है ताकि उसमें फ्लेवर सा आ जाए। अगर बात की जाए एसिटिक एसिड की तो यह इथेनॉल की फर्मेंटेशन के द्वारा बनाई जाती है। नेक्स्ट, और एक जेट्रोफा नाम का एक अलग से पॉइंट है। जेट्रोफा नाम का एक प्लांट सीड है जो आजकल बायोडीजल बनाने में इस्तेमाल किया जाने लगा है। इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों कि भविष्य में बायोडीजल के रूप में किसे इस्तेमाल किया जाने लगा है? तो वो जेट्रोफा नाम का एक पौधे का बीज जो है जिससे डीजल बनाया जाने लगा है। और जेट्रोफा नाम के जो ये पेड़ हैं ये सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, कैरोसिन इज ए मिक्सचर ऑफ, तो कैरोसिन किसका मिक्सचर है? तो कैरोसिन जो है वो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर है। अभी हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं दोस्तों? तो हाइड्रोजन कार्बन कुछ नहीं, हाइड्रोजन और कार्बन का जो एक मिश्र रूप है उसको हाइड्रोकार्बन बोला जाता है।
तो ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? देखिए दोस्तों, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एक स्ट्रेट लाइन या ब्रांच चेन के रूप में जुड़े हुए होते हैं, तो उनको एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। और बात की जाए केरोसिन फ्री स्टेट की, तो दिल्ली देश का पहला केरोसिन फ्री स्टेट भारत का है और यह 2015 में ही बन गया था दोस्तों। नेक्स्ट, द इम्पोर्टेंट मेटल यूज्ड विद आयरन टू प्रोड्यूस स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील के साथ किस मेटल, स्टेनलेस स्टील को बनाने के लिए आयरन के साथ किस मेटल को यूज़ किया जाता है? तो स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए आयरन के साथ क्रोमियम मेटल को यूज़ किया जाता है। अब स्टेनलेस स्टील क्या है? ऐसा स्टील जिस पर कोई स्टेन न लगे, जिस पर कोई धब्बा ना लगे, उसको स्टेनलेस स्टील कहा जाता है। नेक्स्ट, विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्वेलिंग ऑफ ब्रेड। अब ब्रेड जो फूल सी जाती है तो किस गैस की मौजूदगी से फूलती है? तो वह दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मौजूदगी की वजह से फूल जाती है। नेक्स्ट, द मेटल कंस्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल इज। तो क्लोरोफिल में कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है? तो क्लोरोफिल में दोस्तों मैग्नीशियम मेटल प्रेजेंट होता है, जिसका सिंबल है Mg और इसका एटॉमिक नंबर है 12। अगर क्लोरोफिल की बात की जाए तो क्लोरोफिल क्या है? तो क्लोरोफिल दोस्तों एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस के दौरान काम आता है। अगर ये क्लोरोफिल पत्तियों में मौजूद नहीं होगा तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। ऑक्सीजन, अब कई बार दोस्तों परीक्षा में ये भी पूछा जाता है कि जो फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन निकलती है वह कब निकलती है? तो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन निकलती है वह स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं H2O, उनके टूटने की वजह से यहाँ से ऑक्सीजन निकलती है O2 के रूप में। दोस्तों ये थे केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। अगर ये पॉइंट्स आपको अच्छे लगे हों तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस चैनल की नई नई नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक्स।